नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं दाढ़ी के बाल से मुक्ति का मार्ग। कहानी गोनू झा। यह बहुत ही रोचक कहानी है। आप कहानी में बने रहें, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कहानी आगे। दाढ़ी के बाल से मुक्ति का मार्ग। कहानी गोनू झा। मिथिला नरेश के दरबार में एक तहसीलदार नया नया बहाल हुआ था। लोगों से जबरन मालगुजारी वसूल कर वह महाराज की नजरों में अपना महत्व बढ़ाना चाहता था। लोग उसके रवैये से दुखी थे। तहसीलदार गोनू झा के गांव में पहुंचा और वहां भी अपने रुतबे के रोब में लोगों से अत्याचार पूर्वक मालगुजारी की वसूली करने लगा। दबाव बनाने के लिए उसने कई बकायेदारों के फसल कटवा लिए। बात गोनू झा तक पहुंची। गोनू झा कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंचे जहां तहसीलदार ठहरा हुआ था। गोनू झा और उनके साथ आए ग्रामीणों ने तहसीलदार को नमस्कार किया। उस समय तहसीलदार तहमद लपेटे कुर्सी पर बैठा धूप सेक रहा था। उसने गांव वालों को आया देख अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, इस समय आप लोग यहां क्यों आए हैं? गोनू झा ने बात की कमान संभाली और कहा, कल दरबार में महाराज आपकी प्रशंसा कर रहे थे कि आप जब से आए हैं राजकोष में तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया हूं। ये गांव वाले भी आपके दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। गोनू झा की बातें सुनकर तहसीलदार की अकड़ बढ़ गई। तभी गोनू झा को कुर्सी के पास एक बाल दिख गया। उन्होंने उस बाल को चुटकी से पकड़कर उठा लिया, उसे माथे से लगाया, फिर उस बाल को चूमा और अपनी दोनों आंखों से सटाया, फिर धोती के खूंटे में बांध लिया। गांव वाले अचरज में डूब गए कि पंडित जी को ये क्या सूझी कि इस जानवर से बदतर आदमी के बाल को इतना सम्मान दर्शाते हुए सहेज रहे हैं। गांव वालों ने पूछा, पंडित जी, बाल आप क्यों सहेज रहे हैं? गोनू झा ने कहा, मेरे तो भाग्य ही जग गए। मैंने सुबह सुबह सपना देखा कि मुझे भविष्यवाणी हुई है कि जाओ तहसीलदार साहब के दरबार में, वहां से उनकी दाढ़ी का एक बाल किसी तरह प्राप्त करो। यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तहसीलदार का बाल जिस किसी के भी पास होगा उसके भाग्य चमक उठेंगे और दीन दशा से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तहसीलदार ये सब सुनकर फूले नहीं समाया। कुछ ग्रामीण बढ़े और तहसीलदार के पांव छू लिए। बहुत श्रद्धा और विनय के साथ उससे एक दाढ़ी का बाल मांगा। तहसीलदार ने अपनी दाढ़ी से एक बाल नोचकर उन्हें थमा दिया। गोनू झा ग्रामीणों के साथ वापस आकर अपने रोजमर्रे के काम में लग गए। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई थी। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में तहसीलदार की चमत्कारी दाढ़ी की चर्चा होने लगी। पूरा गांव तहसीलदार के आवास पर उमड़ पड़ा। पहले तो तहसीलदार ने कुछ लोगों को अपनी दाढ़ी से बाल खींच कर दिया, मगर मांगने वालों का सैलाब उमड़ता ही जा रहा था। गोनू झा ने तहसीलदार को सबक सिखाने का बिना कुछ कहे जो नुस्खा आजमाया, उसका अंतिम नजारा ये था कि तहसीलदार भागा जा रहा था और उसकी मुक्तिदायिनी दाढ़ी का एक बाल पाने के लिए ग्रामीण उसके पीछे दौड़ रहे थे। तहसीलदार के पास जो भी पहुंचता उसकी दाढ़ी नोच लेता। किसी तरह तहसीलदार गांव से बाहर निकल गया। उसने अपने सामान चपरासियों को भेजकर मंगा लिए और फिर कभी गोनू झा के गांव में मालगुजारी वसूल करने जाने की उसे हिम्मत नहीं हुई। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।